चलो ध्यान से सुनो। विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव? चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव आपको बताए थे कि जब किसी चालक तार में ना, ये देखो हम रिपीट करवा दे रहे हैं। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है क्या? ये पढ़ा तो दिए थे लेकिन फिर भी हम रिपीट करवा दे रहे हैं। देखो ये है, ये मान लो कोई तार है, चालक तार है, इसमें विद्युत धारा आप प्रवाहित कर रहे हो। तो देखो ये किसी चालक तार में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, उस चालक तार के चारों ओर एक प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, एक चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है, जिसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है? जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उस चालक तार के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम विद्युत धारा का क्या कहते हैं? चुंबकीय प्रभाव। चुंबकीय क्षेत्र मतलब चुंबक का गुण आ जाएगा। इस तार में जब धारा आप प्रवाहित करना चालू करेंगे तो इस तार के चारों ओर कौन सा गुण आ जाएगा? चुंबक का गुण आ जाएगा। किसका? इसको बताने का काम किए थे ओरेस्टेड ने। किसने बताया था? आपको बताए थे, ओरेस्टेड नामक विद्वान ने बताया था। ओरेस्टेड ने 1820 में बता दिया था कि यानी उन्होंने क्या किया था, कैसे अध्ययन किया था कि चुंबक का प्रभाव आ जाता है। आप जानते हो एक चुंबकीय सुई होती है जो कंपास के अंदर होती है। आप देखना ये चुंबकीय सुई इस तरह से कुछ ऐसे होती है, ये डिजाइन की। हाँ ऐसे करके ये चुंबकीय सुई नॉर्थ साउथ में रहती है। जब इसके पास हम कभी चुंबक को ले जाते हैं तो ये अपने स्थान से क्या होने लगती है? विचलित होने लगती है। जब मान लो ये चुंबकीय सुई है, ये मेरे पास मान लो एक चुंबकीय सुई है, उसके पास अब जब हम चुंबक को ले जाएंगे ना तो चुंबकीय सुई अपने स्थान से क्या होने लगती है? थोड़ा हिलने डुलने लगती है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि चुंबकीय सुई जो है वो चुंबक के प्रभाव के कारण अपने स्थान पे क्या होने लगी है? हिलने डुलने लगी है। तो इसको बताने का काम किसने किया? एक चालक तार लिया, चालक तार को लगा दिया। जब चालक तार को लगाया किसने? ओरेस्टेड ने। और इस चालक तार में धारा प्रवाहित किया और चुंबकीय सुई यहाँ ले गए तो चुंबकीय सुई हिलने डुलने लगी। इससे ये क्या पता चला? चुंबकीय सुई हिलती डुलती कब है? जब वहां अगल बगल से कोई चुंबक गुजरे। चुंबकीय सुई हिलेगी डुलेगी कब? जैसे देखो, अच्छा ये बताओ, कोई चुंबक कब इधर उधर करेगा? जब उसके पास चुंबक लाओगे। चुंबक इधर उधर कब हिलेगा डुलेगा? या तो लोहा लाओ या तो चुंबक लाओ। तो ये चुंबकीय सुई जो है, जब चुंबक को ले गए इसके पास तो चुंबकीय सुई क्या होती है? अपने स्थान पे हिलने डुलने लगती है। अब चुंबक को हटा दो, एक चालक तार ले लो। क्या ले लो? चालक तार ले लो। अब चालक तार जब ले लिए आप और उसके पास क्या ले, चालक तार के नीचे क्या रख दिया हमने? मान लो ये चुंबकीय सुई हमने रख दिया। ये क्या रख दिया? चुंबकीय सुई। ये चुंबकीय सुई हमने रख दिया है नॉर्थ साउथ की दिशा में। और जब इस चालक तार में भी धारा नहीं प्रवाहित कर रहे हैं ना, इसमें कुछ नहीं प्रवाहित कर रहे हैं, तो अभी चुंबकीय सुई जैसे है वैसे ही क्या रहेगी? स्थिर रहेगी। लेकिन जब इसमें हमने धारा प्रवाहित किया तो चुंबकीय सुई अपने स्थान पे क्या होने लगी? ये हिलती डुलती कब है? जब इसके पास कोई चुंबक गुजरे। यहाँ तो ये चुंबक है नहीं, लेकिन क्या है? चालक तार है। इसका मतलब जब इसमें धारा प्रवाहित किया गया तो ये चुंबकीय सुई क्या होने लगी? अपने ही स्थान पे हिलने डुलने लगी। इससे ये सिद्ध हो गया कि धारा, किसी चालक तार में जब धारा प्रवाहित करते हैं तो उस चालक तार में चुंबक का गुण आ जाता है। किसका गुण आ जाता है? इसी वजह से चुंबकीय सुई अपने स्थान पे क्या होने लगी? हिलने डुलने लगी। इसको बताया किसने? ओरेस्टेड ने। किसने बता दिया? अब यही अगर चुंबक की सुई, ये जो चुंबकीय सुई है नीचे, अगर इसी चुंबकीय सुई को हम ऊपर रख दें तब भी ये हिलेगी डुलेगी, तब भी ये क्या करेगी? हिलेगी डुलेगी। लेकिन ये चीज याद रखना, ये हिलेगी डुलेगी, नीचे वाली सुई अगर नीचे की तरफ हिल डुल रही है तो ये वाली ऐसे ऐसे हिलेगी। ये नीचे वाली अगर ऐसे ऐसे हिल रही तो ऊपर वाली ऐसे। तो यानी इसकी दिशा क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? यानी चुंबकीय सुई अगर नीचे, चालक तार के नीचे आपने सुई रखा है तो इसकी दिशा अलग रहेगी। अगर ऊपर रखेंगे उसकी दिशा। इससे ये सिद्ध होता है कि धारा प्रवाहित करने पे अगर आप नीचे ऊपर चुंबक को करेंगे, सुई को करेंगे, तो सुई जो दिशा है अपने दिशा को हिलना डुलना जो है, अगर ऐसे हिल रही थी तो ऊपर ऐसे ऐसे हिलने लगेगी। किसने बताया? ओरेस्टेड ने। किसने बता दिया? और ओरेस्टेड ने जब बताया ना तो इससे एक नया बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाओं का खोज कर लिया। जो भी नाचने वाले चीज हैं सब बनने लगे।
चुंबकीय सुई अपने स्थान पे विक्षेपित होने लगी। इसका मतलब और तगड़ा अगर चुंबक लगा दिया जाए तो क्या होने लगेगा, वो गोल गोल। तो गोल गोल घूमने वाले जितने भी चीज हैं सब अच्छे से काम करना चालू कर देंगे ना। अब बताइए, अभी तक तो ये पता है आपको कि चुंबकीय सुई हिलेगी डुलेगी, किसके नियम से? हाँ, ऑरेस्टेड ने कहा जब किसी चालक तार के में धारा प्रवाहित की जाती है तो धारा के प्रवाह होने की वजह से उस चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र विद्यमान हो जाता है, जिसे हम विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। कब खोज के बताया? 1820 में। लेकिन ये पता नहीं था कि ये जो धारा है, हम किस दिशा में धारा को ले जाएं तो किस दिशा में ये बल लगेगा, चुंबकीय बल किस दिशा में काम करे। इसको बताने के लिए आप लोग देखो मैक्सवेल आए। मैक्सवेल का कौन सा नियम? राइट हैंड नियम लिखा होगा या पेज का नियम? किसका नियम? पेज का। तो अब ये अभी तो आपको केवल पता है कि इस चुंबक, इसमें कौन सा गुण आ जाता है? चुंबक का गुण। तो अब ये बताने का काम कि ये चुंबक का गुण तो आया, लेकिन धारा अगर हम ऊपर प्रवाहित कर रहे हैं, धारा अगर कहाँ जा रही है, तो इसमें जो चुंबक का गुण लग रहा है, चुंबकीय बल लग रहा है, वो किस तरफ लगेगा? जैसे धारा ऊपर जा रही है तो अब चुंबक का प्रभाव किधर पड़ेगा? इधर पड़ेगा, इधर पड़ेगा, ऊपर पड़ेगा, नीचे पड़ेगा। इसको नहीं, अब कैसे बताओगे यार नीचे? अब इसको बताने के लिए कौन आए? मैक्सवेल। देखो वहां आपके यहाँ लिखा है, ये सब पढ़ा दिए हैं। इसको किसने बताया? मैक्सवेल ने। मैक्सवेल ने कहा कि अगर हम पेचकस को कसते समय, तो अगर पेचकस को जैसे हम कसते हैं तो स्क्रू को कसते समय स्क्रू कहाँ जा रहा है? ऊपर। यानी अगर धारा ऊपर जा रही है तो देखो ये एक रिंग बन रहा है, ऐसे बन रहा है। यानी ये जो चुंबक का है, ये चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे काम करेंगी। हाँ देखो, जिस तरफ जैसे देखो ये घूम रहा है, पेचकस कैसे घूम रहा है, किस तरफ? इधर ऐसे ऐसे घूम रहा है ना, क्लॉकवाइज। तो इसी तरफ ऐसे ऐसे बल रेखाएं किधर काम करेंगी। तो इस नियम से थोड़ा कम सही हो रहा था। तो उन्होंने कहा घबराइए मत, आप क्या करिए, अपने हाथ को लीजिए, हाथ को ऐसे पकड़ लीजिए किसी चीज को और अंगूठे को ऊपर कर लीजिए। मान लो धारा ऊपर जा रही है तो जब बताओ चुंबकीय बल किधर काम करेगा? देखो मेरी अंगुलियां कहाँ हैं? मेरे तरफ। तो यानी धारा अगर ऊपर जा रही है तो चारों अंगुलियां तार पे अगर लिपटी हुई है तो चारों अंगुलियां जिस दिशा में रहेंगी उसी दिशा में चुंबकीय बल कार्य करेगा। अब मान लो सर जी, आप कह सकते राइट हैंड नियम है। कौन सा? मान लो सर जी कहो कि धारा हम ऐसे कर दें, दो ही कर सकते हो। अंगूठा ऐसे रहना चाहिए, चारों उंगलियां तार में चिपकी होनी चाहिए चालक में। दो ही कंडीशन, या तो आप ऐसे रख सकते हो या तो आप। अब बताओ, अब अगर ये धारा कहाँ जा रही है तो अब देखो ऐसे ऐसे जाएगा, क्योंकि अंगुली देखो मेरा ना, अब ऐसे ऐसे घूमेगा। अगर ऊपर कर रहे हो तब ऐसे ऐसे घूम रहा है। समझ में आ रहा है? ये देखो अभी ऐसे घूम रहा है, लेकिन जब नीचे कर रहे हो तो चुंबकीय बल रेखाएं नीचे की तरफ। आप समझ गए? यही था किसका नियम? मैक्सवेल का। ये दोनों नियम मैंने पढ़ा दिया था, दोनों नियम मैंने पढ़ा दिया। अब आगे हम लोगों को पढ़ना है। आप समझ गए ना कि चुंबकीय बल रेखाओं के दिशा को ज्ञात करने के लिए कौन बताया? हाँ, मैक्सवेल ने। और किसने ये बताया कि अगर किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें चुंबक का गुण आ जाता है? ऑरेस्टेड ने। किसने बताया? और दोनों प्रश्न पूछता है, आप अच्छे से कर लेना, ठीक। अब आगे देखो क्या है, तो वही पढ़ाना चालू करेंगे हम। देखो क्या कहा है चेक पॉइंट में, तुम लोग घबराओ मत, सब बता दिए। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की पुष्टि किस वैज्ञानिक ने किया? अभी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की 1820 में किसने किया? ऑरेस्टेड ने किया। बता देना। ऑरेस्टेड के प्रयोग में चुंबकीय सुई का घूमना क्या सिद्ध करता है? हाँ, ऑरेस्टेड के प्रयोग में चुंबकीय सुई का घूमना यह सिद्ध करता है कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें चुंबक का गुण विद्यमान हो जाता है। क्योंकि चुंबकीय सुई चुंबक से बनी है, इसलिए धारा जो है, जब चुंबक का गुण आ जाता है, धारा प्रवाहित करने पे तार में किसका गुण आ जाता है? चुंबक का। इसलिए चुंबकीय सुई अपने स्थान पे क्या होने लगती है? घूमने लगती है। बोलो। किसी धारावाही चालक से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र किस वैज्ञानिक ने दिया? चुंबकीय का देख लो, पर्नलिका। जो इम्पोर्टेंट है, जो आपके जीवन में पूछेगा, मैं खुद ही बता दूंगा। देखो पर्नलिका सही लिखा हूँ? अंग्रेजी पर्नलिका, हिंदी देखो पर्नलिका का सोलेनॉइड लिखा होगा अंग्रेजी में। अंग्रेजी में इसको लिखा होगा सोलेनॉइड, पर्नलिका ना, सोलेनॉइड। देखो कुछ नहीं है। पर्नलिका क्या है?
एक अचालक कोई पाइप है, ये पाइप है, इसी पाइप के ऊपर इसके लंबाई के अनुदिश, कैसे लंबाई के अनुदिश, ये लंबाई के अनुदिश हमने इस पे क्या लपेट दिया है, तार लपेट दिया है। और ऐसा तार लपेटा है जो एकदम खुला नहीं है। कभी आप लोगों ने देखा है एक पाइप की एक आता है व्हाइट कलर का पन्नी, ओ गोल सा पाइप, उसी में तरवा को डाल देते हैं, व्हाइट कलर का मोटा सा, नहीं देखे हो हम बोझ, अरे पतला सा रहता है, उसी के अंदर इसे डाल देते हैं तार को। जब कभी जोड़ना वोड़ना होता है ऐसे पतला सा व्हाइट कलर का रहेगा इसे। अरे यार कभी वो पंखा उंखा बनाते समय उसी में से घुमा घुमा के लगाते हैं। हाँ कुछ भी समझ लो, ऐसे व्हाइट कलर का होता है, उसी के अंदर कापर तरवा को क्या करते हैं, डाल देते हैं। ये विद्युत रोधी है और इसी पे लंबाई के अनुदिश इस पे क्या कर दिए हैं, तार को लपेट दिए हैं। जब इसमें धारा प्रवाहित करते हैं ना, तो इसके अंदर जो भी चीज रखोगे, नर्म लोहा रखा जाता है, इसके अंदर हम नर्म लोहा रख देंगे। और जब नर्म लोहा रखेंगे तो इस नर्म लोहा में चुंबक का गुण आ जाता है। किसका? ये दंड चुंबक की भांति व्यवहार करने लगता है। किसकी तरह? दंड चुंबक की तरह। ठीक, दंड चुंबक। लेकिन जैसे ही इसमें धारा बंद करेंगे तो जो लोहा नर्म लोहा फिर से नर्म लोहा रह जाएगा। लेकिन जब इसमें हम क्या डाल देंगे, हाँ, विद्युत धारा, तो ऐसी स्थिति में फिर से नर्म लोहा जो है चुंबक की भांति व्यवहार करने लगता है। इसी को कहा जाता है विद्युत चुंबक बनाना। विद्युत चुंबक जो होता है अस्थायी होता है। जब तक धारा प्रवाहित रहेगी तब तक वो चुंबक की तरह काम करेगा। जैसे ही धारा बंद कर दोगे वो नर्म लोहा हो जाएगा। धारा जब तक जाती रहेगी चुंबक की तरह, धारा बंद नर्म लोहा, धारा जाने पर चुंबक, धारा बंद होने पर नर्म लोहा। तो प्रणालिका कहते किसे, यही लिखवाए होंगे, देखो, किसी कुचालक, किसी कुचालक, बेलनाकार, देखो कैसा है ये, बेलनाकार, पाइप के ऊपर, पाइप के ऊपर, पाइप के अनुदिश, पाइप के लंबाई के अनुदिश, लंबाई के अनुदिश, पाइप के ऊपर लंबाई के अनुदिश। अच्छा, पाइप के ऊपर लंबाई के अनुदिश, यहाँ लंबाई होगा, सेंटेंस सही होना चाहिए ना। लंबाई के, पाइप के ऊपर लंबाई के अनुदिश, सही है, लंबाई के अनुदिश, लंबाई के अनुदिश एक समान रूप से, एक समान रूप से, एक समान रूप से कुचालक तार, विद्युत रोधी या कुचालक तार, विद्युत रोधी तार, रोधी तार लपेटने से, प्राप्त, देखो क्या दिया है, लपेटने से प्राप्त तारों को लपेट, विद्युत रोधी तारों को लपेट कर बनाई गई कुंडली, लपेट कर बनाई गई कुंडली प्रणालिका कहलाती है, प्रणालिका कहलाती है। अगर जिसका इसके फेरों की संख्या ज्यादा रहेगी, जो कुंडली होगी तगड़ी होगी। अगर फेरों की संख्या कम रहेगी तो कुंडली कम तगड़ा रहेगा। समझ गए? तो प्रणालिका किसे कहते हैं? जब किसी, देखो यहाँ लिखा है बेलनाकार पाइप के ऊपर, कैसा पाइप हो, कुचालक हो, लोहे का नहीं होना चाहिए, प्लास्टिक का मान लो, कुछ भी जिसमें धारा प्रवाहित न हो,
कोई भी पाइप ले लो बेलनाकार जिसमें धारा न जाए, ये नहीं कि धारा जाता रहे, धारा न प्रवाहित हो, उसके ऊपर हम क्या उसी के लंबाई के अनुदिश एक हम क्या लगा दें, समान रूप से जितना मोटा तार एक जगह उतना ही मोटा तार पूरे पाइप पे लपेट दो। तो पाइप पे उतना एक समान मोटाई का तार अगर हम लपेट दें और विद्युत रोधी तार लपेट दें, तो तारों को लपेट कर जो कुंडली बनाई जाती है उसी को हम क्या कहते हैं, परनलिका कहते हैं, उसी को वो परनलिका। अब परनलिका का उपयोग हम कैसे करते हैं, इसके अंदर अगर हम किसी नर्म लोहे को रख दें, परनलिका के अंदर कैसे लोहे को, ये मान लो ये कोई नर्म लोहा है, ये क्या है, नर्म लोहा। तो नर्म लोहा नर्म लोहा अगर इसमें धारा प्रवाहित कर दो इसमें, तो ऐसी स्थिति में ये नर्म लोहा क्या बन जाता है, चुंबक। क्या बन जाता है, चुंबक। अब आपके यहाँ दुनिया भर का लिखा होगा, हम पढ़ दे रहे हैं, ले आओ, है कुछ नहीं दम। हाँ, अब जो दमदार है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है, बहुत पूछता है, बाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ का नियम। देखो ये परनलिका दिया है कि किसी कुचालक बेलनाकार पाइप के ऊपर उसकी लंबाई के अनुदिश एक समान रूप से विद्युत रोधी तांबे के तार को लपेटकर बनाई गई, तांबे का तार होना चाहिए, कैसा, तांबे के तार को लपेटकर बनाई गई बहुत अधिक फेरों की कुंडली को परनलिका कहते हैं ना। परनलिका के हाँ, जिधर लंबाई है उसी तरफ लंबाई के अनुदिश, चौड़ाई के अनुदिश नहीं, लंबाई के अनुदिश। ठीक। विद्युत चुंबक देखो नीचे दिया है कि परनलिका के भीतर उत्पन्न प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किसी चुंबकीय पदार्थ को नर्म लोहे की परनलिका के भीतर रख के चुंबक बनाया जाता है, जिसे हम विद्युत चुंबक कहते हैं। ठीक। अब चुंबकीय क्षेत्र किसी विद्युत धारा चालक के अंदर, ये सब देखना, हम देखेंगे कौन सा नियम, अब फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। यही फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम पढ़ लेंगे तो अगला चैप्टर आएगा इसी पे आधारित, तब उसमें हम लोग पढ़ेंगे एसी क्या है, डीसी क्या है, तार आपके घरों में लाइन कैसी आती है, गर्म तार क्या है, ठंडा तार क्या है, लाइव वायर क्या है ना, सब देखेंगे अगले चैप्टर में है सब। विद्युत धारा का प्रेरकी प्रभाव है क्या, विद्युत चुंबकीय प्रेरण है ना, तो वही हम लोग देखेंगे फैराडे का नियम हुआ, वो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट वो वाला है। तो चलो देखो, ये परनलिका अब आपको बता दिए, जितना जरूरी था उतना बता दिए। अब ये सब ऐसे है ना जिसको प्रयोग द्वारा दिखाया जाए बढ़िया समझ पाओगे, ऐसे पे हम केवल ये दिखा सकते हैं कि ये ऐसा है ना। देखो इसमें सबसे ज्यादा जरूरी कौन सा था, वही ओरेस्टेड का नियम। ओरेस्टेड के नियम के खोज से बहुत सारा चीज आ गया, जैसे चुंबक जब धारा प्रवाहित किए तो चुंबक क्या होने लगा, अपने ही स्थान पे घूमने लगा। अब जो भी घूमने वाला चीज है यानी वो ओरेस्टेड का ही देन है। किसका देन, अगर ओरेस्टेड ने घूमने वाला चीज न बनाया होता, अगर धारा प्रवाहित करके न देखा होता कि चुंबक जो अपने स्थान पे घूमने लगा, तो कभी घूमने वाला चीज बनता नहीं। मट्ठा मारने वाली मशीन देखते हो, घूमता है, मशीन देखे हो, घूमता अपने ही स्थान पे। इसी में आपके यहाँ दिया होगा विद्युत मोटर, विद्युत मोटर। अंतिम वाला टॉपिक यही होगा, जब फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम पढ़ोगे तो अंत वाला टॉपिक यही है, विद्युत मोटर। विद्युत मोटर है क्या, जितने भी चीज आपको चल रहे हैं गोल गोल घूमने वाले, जैसे आप छेड़ करने वाला मशीन क्या कहते हो, ड्रिलिंग मशीन, वो गोल गोल घूमता है, वो भी इसी पे आधारित है। आटा चक्की देखे हो, गोल गोल घूमता है, वो भी इसी पे आधारित है। पानी नीचे से ऊपर ले जाता है, मशीन क्या करती है, गोल गोल घूमती है, वो भी इसी पे आधारित है। जितना चीज गोल गोल घूमने वाला है सब किस पे आधारित है, हाँ, ओरेस्टेड के नियम पर ही। और इसी को हम लोग फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ही पढ़ेंगे ना। और ओरेस्टेड ने बताया, ओरेस्टेड ने केवल इतना बताया कि अगर विद्युत धारा प्रवाहित कर देंगे तो गोल गोल अपने स्थान पे क्या होने लगेगी, घूमने लगेगी। लेकिन उसको सही से बताने का काम किए हैं फ्लेमिंग ने। किसने, वो तो बल रेखाएं किधर जाएंगी वो। अगर फ्लेमिंग को देखेंगे तीनों चीजों को उन्होंने बता दिया कि अगर हम इस तरफ करंट बहाएंगे, इस तरफ धारा जाएगी, इस तरफ ये होगा ना। इसी को हम समझेंगे। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम पर अगर वो कोई दिक्कत हो तो बोलो अभी तक, नहीं तो हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम देखें। देखो एफ बी आई होता है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम एफ बी आई। अब सुनना ध्यान से, अगर हम अपने हाथ को देखो, हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ को नियम को अलग से ही करा देते हैं क्योंकि जरूरी बहुत है।